हंटर्स, हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय टेलर। हमने जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय टेलर। टेलर ने क्या किया था? टेलर ने हमें काफ़ी सारे अपनी टेक्निक्स दी थी जो कि साइंस के बेसिस पे थी, साइंटिफिक हैं, जिन उन्होंने बोला कि इसको आपको फॉलो करना चाहिए अपनी कंपनी में अगर आपको क्या चाहिए है, बेटर रिजल्ट्स चाहिए हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये फ्यूल कौन थे, राइट। तो फ्यूल के बारे में हमें पढ़ना है। फ्यूल कौन थे? फ्यूल जो हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनका जो जन्म है वो 1856 में यूएसए में हुआ था। इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसके बेसिस पे हैं? इनके जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन इफ़िशेंसी ऑफ वर्कर्स। इन्होंने जो मेजर जो इन्होंने फोकस डाला है वो किस पर डाला है कि जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशेंसी को हमें इंक्रीज़ करना है। जैसे तैसे कुछ भी करें लेकिन हमें क्या करना है, अपने जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करना है। अब ये इफ़िशेंसी क्या होता है? जो सीरीज़ है इसको फॉलो कर रहे हैं उन सबको बहुत क्लियरली पता होगा कि इफ़िशेंसी क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि इफ़िशेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो जो कि आप इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो जिसमें आपने रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करे हैं लेकिन आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बेहतरीन आपने रिज़ल्ट दिया है, जिसमें आपने रिसोर्सेज को वेस्ट बहुत कम किया है लेकिन आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एज यूजुअल जैसे कि हम एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं इसको समझने के लिए, तो सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो एग्जाम्पल है आपका प्रोजेक्ट का। सपोज़ आपके टीचर ने क्या किया है कि आपको प्रोजेक्ट दिया है और टाइम लिमिट दी कि 3 डेज़ के अंदर आपको वो कंप्लीट करके देनी है। अब आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को जो है प्रिपेयर करा, ठीक है। जहाँ पर 50 रुपये खर्च करने चाहिए थे वहाँ पर आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए हैं। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा बनाया है लेकिन खर्चा कितना कर दिया है? 50 रुपये की जगह 1000 रुपये कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने एफिशिएंटली नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि आपने जो रिसोर्सेज हैं उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज किया है। तो आई थिंक आपको अब एफिशिएंसी बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। तो इनका जो मेजर फोकस रहा वो 2 एरियाज़ थे। एक था वर्कर्स की एफिशिएंसी, दूसरा था जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनमें से जितना भी हम उनका बेस्ट तरीके से जितना यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करें, ठीक है। सपोज़ कि अगर 10 रुपीज़ हैं आपके पास में और 10 रुपीज़ में आप 10 चॉकलेट्स खरीद सकते हो सपोज़, ठीक है। तो 10 चॉकलेट अगर आप खरीद सकते हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको 10 चॉकलेट ही खरीदनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि 9 चॉकलेट मिले 8 चॉकलेट मिले, नहीं, 10 मिल सकती हैं तो 10 ही लेनी है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स क्या है कि जितना बेस्ट पॉसिबल हम उस रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जितना कम उसका वेस्टेज हो उतना हम करें, ठीक है। वेस्टेज को कम करके जितना बेस्ट यूज़ कर सकते हैं उतना रिसोर्सेज का यूज़ करना है। तो ये 2 एरियाज़ थे जहाँ पर मेन फोकस रहा टेलर का। अब हमने टेलर को तो जान लिया है लेकिन टेलर ने क्या कहा, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो टेलर ने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हैं। तो टेलर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या है, टेलर ने खुद ही एक डेफिनेशन दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। क्या डेफिनेशन बोल रही है? तो डेफिनेशन बोल रही है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want your man to do, seeing that they do it in the best and cheapest way। मतलब क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अपने जो लेबर है, आपके जो वर्कर हैं उनसे क्या काम करवाना चाहते हो, ये आपको खुद पता होना चाहिए। और जब आपको ये पता है कि आपको अपने वर्कर से क्या काम करवाना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि वो उस काम को बेस्ट पॉसिबल वे में कर रहे हैं और सस्ते से सस्ते तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सस्ता काम कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी ख़राब हो जाए, नहीं, क्वालिटी अच्छी रखनी है लेकिन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो काम पूरा कर रहे हैं वो सस्ते तरीके से हो जाए। मतलब क्या? बेस्ट होना चाहिए, चीपेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट वे में कर रहे हैं, ऊपर से चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो आप चाहते हो वर्कर से करवाना। ये क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लियर हुआ। फ्यूल आप टेलर कौन थे वो भी आपका क्लियर हो गया, टेलर के बारे में जाना एंड हमने जाना साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। अब इन्होंने क्या किया है, टेलर ने काफ़ी टेक्निक्स दी हैं, लगभग 9 टेक्निक्स दी हैं
जो कि हमें बताती हैं कि हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट अगर बनाना है तो ये टेक्निक्स फॉलो करें। तो वो टेक्निक्स कौन सी हैं? पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। इन्होंने बोला फंक्शनल फोरमैनशिप करो, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करो, फैटिग स्टडी करो, मेथड स्टडी करो, टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम, मेंटल रिवॉल्यूशन। जो फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि आपकी जो कंपनी है उसमें आपकी जो फैक्ट्री है उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक पर्सन है, ठीक है, वो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करो कि आप अलग अलग चीज़ के, अलग अलग काम के, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट्स को आपको अपॉइंट करना है, ये इसमें बोला है इन्होंने, ठीक है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन वर्क। इन्होंने बोला जो वर्क आपका हो रहा है उसके स्टैंडर्ड्स फिक्स कीजिए और जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो वो प्रोसेस आपको सिंपल रखनी है। जितना ज़्यादा सिंपल कोई काम होता है उतने अच्छे तरीके से हम उसको कर पाते हैं परफॉर्म। देन फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके वर्कर जो है कितना काम करने के बाद में थक जा रहे हैं, इसकी स्टडी करनी है। मेथड स्टडी मतलब आपको सारे मेथड्स देखने हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है आपका प्रोडक्शन के लिए। टाइम स्टडी में आपको क्या देखना है कि कौन सा जो वर्क है वो किस टाइम में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। मोशन स्टडी में आपके जो वर्कर हैं उनके मूवमेंट्स के बारे में देखना है, ठीक है, कि मतलब कितनी बार वो झुक रहे हैं, कितनी बार वो कहीं से वॉक कर रहे हैं, ये सारे देखना है। वर्क स्टडी में आपको देखना है किस तरीके से काम हो रहा है, उसके रिलेटेड सारी स्टडी करनी है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है उसमें बताया गया है कि आपको जो वेज सिस्टम है, जो आप अपना पेमेंट कर रहे हो वर्कर्स के लिए, उसको आपको मॉडिफाई करना है। एक नया तरीका उन्होंने प्रोवाइड किया जिसको बोला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसको अभी हम जितने भी टेक्निक्स हैं इनको अभी डिटेल में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें बस एक ओवरव्यू लेना है इसका। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। इसमें बताया कि आपको मेंटली भी लोगों को मोटिवेट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ओवरव्यू हमने सारी टेक्निक्स का लिया है। अब हम डिटेल में वन बाय वन सारी टेक्निक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके सारी टेक्निक्स को पढ़ेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।